हेलो दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी रासायनिक संयोग के कुछ नियमों की, और जो सबसे पहला नियम था वो क्या था अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में अपन ने बात की थी। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या बताता है अपन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पादों का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, क्रियाकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। वो अपन ने देखा था, उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो तुम्हारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपन आज जो देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, या मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारे पास में। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, गुणित अनुपात का नियम, या अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जो थर्ड होगा आज का वो होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में अपन बात करेंगे। देखते हैं वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्थिर अनुपात का नियम है, किसका, स्थिर अनुपात के नियम के बारे में अपन बात करेंगे। किसके बारे में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो नियम था वो किसने दिया था वो तुम्हें पता होना चाहिए। जेट एग्जाम में जो होता है वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था। तो ये जो नियम था वो किसने दिया था, एक साइंटिस्ट हुए थे, कौन से, जोसेफ प्राउस्ट। कौन से, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, कौन से, जोसेफ प्राउस्ट। इस साइंटिस्ट ने इसको दिया था। अब ये होता क्या है, कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है कि कोई भी तत्व जब मिलकर यौगिक बनाता है तो वो किस अनुपात में संयोजित होंगे तुम्हारे पास में, उसके जो द्रव्यमान है उनके एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, संयोजित होता है। यहां पे निश्चित के लिए क्या दे रखा है तुम्हें, स्थिर अनुपात का नियम। तो वो सीधा सा तुम्हें यहां पता चल जाना चाहिए कि जो स्थिर अनुपात का नियम है वो क्या बता रहा है, क्या कहना चाहता है। तो क्या बोलता है कि तत्व भार के निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं तथा यौगिक बनाते हैं। और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ शुद्ध यौगिकों में क्या होता है, समान तत्वों के भार का निश्चित अनुपात होता है, चाहे उनको जो बनाने की विधि है वो कोई सी भी हो सकती है। लैंग्वेज यदि तुम्हें थोड़ी समझ नहीं आई तो अपन इसको दो तीन एग्जांपल लेके इसको बहुत अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि तत्व भार के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अपन अथवा क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो तुम्हारा शुद्ध यौगिक है या प्योर जो कंपाउंड है वो क्या होता है कि जो तत्व है उनका भार क्या होता है उसमें निश्चित होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि शुद्ध यौगिक में तत्वों के भार का निश्चित अनुपात होता है। तत्वों के भार का निश्चित अनुपात होता है, चाहे उनके बनाने की जो विधि है, मीन्स अपन जो कंपाउंड बना रहे हैं वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बना रहे हो, यदि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें जो भार होगा तत्वों का वो क्या होगा तुम्हारे पास में फिक्स होना चाहिए, चाहे बनाने की विधि कोई भी हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक NH3 लिया, अमोनिया का कंपाउंड लिया। देखो अमोनिया का जो कंपाउंड है किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिले। अरे किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। यदि अपन इसके भार की बात करते हैं, इसका जो भार होता है वो कितना होता है, 17 ग्राम होता है। कैसे, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 14 कितना होगा, 17। और यहाँ पे जो ये है वो कितना होगा, 14 ग्राम, और ये कितना होगा, 3 ग्राम। तो इनका जो रेशियो है, मीन्स नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में हो तुम्हारे पास में,
NH3 यदि का मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्म में हो, किसी वो एक्सपेरिमेंट से बन के आ रहा है, तो वहां पे जो उनके भारों का अनुपात है, मींस इसमें जो तत्व हैं ये जिनसे मिलके बना हुआ है, किन किन से मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उनके भारों का जो अनुपात है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे वो तुम्हारे पास में किसी भी विधि से बना हो, अमोनिया, ठीक है। उसके बाद में एक एग्जांपल जो डेली लाइफ का अपन एग्जांपल की बात करते हैं, पानी जो होता है H2 होता है, अपन ने सबसे पहले तो इसको किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब इसका एटॉमिक टोटल जो बाहर होगा वो कितना होगा, 16 प्लस का 2 कितना होगा, 18 ग्राम होगा। यहां अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम प्लस का 16 ग्राम होगा, यही होगा। अब देखो यदि मैं इसको बोलूं क्या कि यदि पानी का कोई एक ऐसा आइटम है, कौन सा, 2H2 यदि मेरे पास प्रेजेंट है, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, 1:8 भी बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो तुम, 2:16 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अपन दोनों में से कोई भी बोले एक की बात है, क्योंकि इसका जस्ट डबल है। यदि मैं यहाँ पे 2H2 की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 36 ग्राम हो जाएगा, और इसको सेपरेट करेंगे तो कितना बनेगा, 4 ग्राम। तो कितना है तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन है, और कितना है, 32 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के कितना अणु, 2 अणु, ठीक है, और हाइड्रोजन के 4। तो ये देखो कितना हो रहा है, 4:32। यदि इसको सिंपल करेंगे अपन तो ये अगेन किस में आ जाएगा तुम्हारे पास में, 1:8 में, किस में कन्वर्ट हुआ, 1:8 में। तो अपन यहां से तुम्हारा जो नियम था वो क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। नियम ने क्या बोला कि जो तत्व है यदि वो कंबाइन होके कोई यौगिक बना रहे हैं तो उसमें जो उनके भारों का अनुपात वो क्या होगा, निश्चित होगा। देखो यहाँ पे H2 लिया था तो H2 में कितना था, 1:8 था। यदि यहाँ पे मैंने 2H2 लिया तो भी कितना रहा है, 1:8। अब जो पानी है वो कहीं से भी आ सकता है तुम्हारे पास में, नदी का भी पानी हो सकता है, अपने नल का भी पानी हो सकता है, बरसात का भी पानी हो सकता है, या तुम्हारे समुद्र का भी वो पानी हो सकता है, वो चाहे किसी भी प्रकार में हो। यदि अपन H2O की बात करेंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाहर है का रेशियो है वो क्या रहेगा तुम्हारे पास में, फिक्स रहेगा, और वो कितना होगा, 1:8। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। चाहे पानी जो होगा वो क्या होगा, नदी का पानी हो सकता है वो, और किसका हो सकता है तुम्हारे पास में, सी वाटर हो सकता है, उसके बाद में हो सकता है नल का पानी, अपन बोल सकते हैं बरसात का पानी भी हो सकता है। तो इन सब में क्या है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट्स का जो रेशियो है या बाहर का जो रेशियो होगा वो कितना रहेगा तुम्हारे पास में, 1:8 रहेगा। ये तो बात हुई किसकी, तुम्हारे पास में स्थिर अनुपात के नियम की। क्या बोलते हैं कि तत्वों के भारों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। उसके अपन ने 2 एग्जांपल देखे, अमोनिया का देखा, NH3 किसी भी फॉर्म में हो और वो किसी भी विधि से अपने पास में प्राप्त किया गया हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो भारों का अनुपात वो क्या रहेगा, 14:3 रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद में अपन ने एक डेली रूटीन में जो यूज होने वाली चीज है, पानी, या जिसके बिना अपना जीवन संभव नहीं है, उसके बारे में बात की। तो पानी किसी भी फॉर्म में हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वेट का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8। वो किसी फॉर्म में हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, नल का पानी हो सकता है, और बरसात का पानी हो सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड कौन से नियम की, थर्ड जो अपना थर्ड जो नियम है वो क्या बोलता है, गुणित अनुपात का नियम। थर्ड जो है वो क्या है तुम्हारे पास में, गुणित अनुपात का नियम, और अपन क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में, जब कोई भी तत्व जब बनता है या यौगिक अपने पास में बनता है तो वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो उनके जब कोई भी यौगिक जब बनेगा वो 2 तत्वों से मिलकर बना होगा, तो उनके जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है,
यदि वो तीसरा यौगिक बना रहे हैं तो उनके साथ में वो किस में होगा, सरल अनुपात में होगा। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोलता है, जब दो तत्व मिलकर एक यौगिक मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान के संयोग करते हैं, वो एक दूसरे के किस में होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं या सिंपल रेशियो में होते हैं। एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। कहने का मीन्स क्या है तुम्हारे पास में कि यदि कोई कंपाउंड है, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। अब वो हो सकता है कि वो दोनों तत्व जो मिल रहे हैं वो एक से अधिक यौगिक भी बना सकते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। यदि वो एक से अधिक यौगिक बनाएंगे तो उनमें क्या होगा, एक तत्व का जो भार है वो तो क्या होगा तुम्हारे पास में फिक्स रहेगा, और जो दूसरा तत्व है उसके जो भार यदि वो अलग अलग यौगिक बना रहे हैं तो उसके भारों का जो अनुपात होगा क्या होगा तुम्हारे पास में, सरल अनुपात होगा। एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बनाया उन्होंने, क्या, N2O। सेकंड जो है वो बना सकते हैं N2O2 भी बनता है। उसके बाद में थर्ड कंपाउंड इसका बनाते हैं अपन N2O3, N2O4 और N2O5, ठीक है। ये दो तत्व हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उन्होंने मिलकर कितने कंपाउंड बना दिए, 5 कंपाउंड बनाए। तो यदि मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की यदि मैं बात करना चाहूंगा तो वो यहाँ पे कैसे वेरीफाई होता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले यदि N2O की बात करते हैं, किसकी, N2O, इसमें नाइट्रोजन का जो वेट है वो कितना, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 28। ऑक्सीजन का कितना है तुम्हारे पास में 16 होगा, यही बनेगा। यदि इस कंपाउंड में बात करूंगा तो नाइट्रोजन कितना है तुम्हारे पास में 28, ऑक्सीजन कितना होगा 32 होगा, बिकॉज कितने कंपाउंड है, 2 है। यदि N2O3 में नाइट्रोजन तो कितने हैं, 2 है, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 28, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 है, 3 है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 16। 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 16 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। यदि यहाँ पे बात करना चाहूंगा N2O4 की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो वेट है वो तो कितना होगा 28, बट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 अणु है, तो एक अणु का जो भार होता है वो कितना होता है 16 ग्राम होता है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 64, और यहाँ पे सिमिलरली कितना हो जाएगा 28 रेशियो 16 × 5 कितना होगा 80, ठीक है। तो यहां से यदि तुम ऑब्जर्व करोगे, यहां से यदि अपन ऑब्जर्व करेंगे तो इन कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो तो क्या है तुम्हारे पास में, ये तो फिक्स है इसका, ठीक है। बट ये वाला जो है, जो दूसरा तत्व था, उसके जो अणु है उनका भारों का जो रेशियो है वो क्या देख सकते हो 16, 32, 48, 64 और 80। तो इसके यदि रेशियो निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज ये सारे किससे कट रहे हैं 16 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 16/16 कितना बनेगा 1, 32/16 2, 48/16 3, 64/16 4 एंड 80/60 कितना बनेगा 5। तो ये जो है इनका जो रेशियो है वो क्या है, सरल अनुपात है। ये किसमें है, ऑक्सीजन के
भारों का सरल अनुपात, यही हुआ। अरे यहां पे जो अपन ने बात की किसकी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि यदि कोई दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं या एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक तत्व का जो भार है वो तो क्या रहेगा तुम्हारे पास में, निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा, और जो दूसरा तत्व है उसका उन कंपाउंड्स में जो भार होगा उसका रेशियो क्या रहता है तुम्हारे पास में, सरल अनुपात में रहता है। सरल अनुपात क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कंप्लीट डिजिट में रहेगा। तो ये बात हुई तुम्हारे पास में किसकी, गुणित अनुपात का नियम। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं अपन, जैसे CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे दोनों में कार्बन जो है वो कितना होगा, 12 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 16 और 32। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2। यहाँ पे ऑक्सीजन जो, कार्बन तो क्या है, कार्बन फिक्स है, एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2 में अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली अपन और बात करते हैं SO2 एंड SO3 की। ठीक है, सल्फर का दोनों में क्या है, रेशियो फिक्स होगा। ऑक्सीजन का कितना है, 2:3। उसके बाद में अपन बात करते हैं 4 SnCl2 एंड SnCl4 सिमिलर है। साइनाइड 1 में है, फिक्स है दोनों यौगिक्स में, और क्लोरीन क्या है, 2 और 4 में है। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या था तुम्हारे पास में, PbCl2 एंड PbCl4। यहां पे भी सेम है, Pb जो लेड है वो 1:1 में अवेलेबल है, और जो Cl2 है वो किसमें है, क्लोरीन जो है 2:4 में अवेलेबल है। यहां 6 जो नंबर का एग्जांपल है वो देखो तुम्हारे पास में क्या है, SnCl2 एंड PbCl4। कौन सा, SnCl2 एंड PbCl4। ये वाला जो है एग्जांपल नंबर 6 है, वो इस रेशियो जो अपन ने क्या बोला, जो नियम बोला, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है क्या। बहुत सारे लोगों को लगा रहा है कि सर कर रहा है ना, बिकॉज उनको क्या दिख रहा है, क्लोरीन के 2 एटम दिख रहे हैं और क्लोरीन के 4 एटम दिख रहे हैं। बट ये गलत है, बिकॉज अपन ने क्या बोला कि जो एक तत्व होगा उस वो तो क्या होगा, फिक्स रहेगा। यहां पे इसमें क्या है, साइनाइड है, और इसमें क्या है, लेड है। तो इसकी वजह से ये एग्जांपल नंबर जो 6 है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा। ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसमें अपन ने बात की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। इसके बाद में अपन बात करते हैं तुम्हारे पास में लास्ट जो है आज का उस नियम के बारे में। वो क्या, वो फोर्थ जो है वो क्या है, तुल्य अनुपात का नियम, ये अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो नियम था वो रिचर्ड ने दिया था। रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब ये क्या बोलता है, यदि मान लो कोई 3 अलग अलग तत्व हैं, ठीक है, उनको मैं क्या बोल रहा हूं, A, B एंड C। यदि उनमें क्या हो रहा है, तीनों आपस में मिलके अलग अलग 3 कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनमें क्या होता है तुम्हारे पास में, यदि A और B मिलके बना रहे हैं, A किसके साथ में बना रहे हैं, B के साथ में बना रहे हैं और C के साथ में बना रहे हैं, तो उसमें जो उनके भारों का अनुपात है वो या तो बराबर होगा या उसके कुछ सरल गुणज के अनुपात में होता है। ठीक है, तो बात कर, इसका पहले तो स्टेटमेंट लिख लो तुम लोग। जब 2 तत्व A एवं B जो तीसरे तत्व किसके साथ में, C के निश्चित भार के साथ, C के निश्चित भार के साथ अलग अलग क्या करता है, संयोग करता है, अलग अलग संयोग करते हैं उन तत्वों के भारों का अनुपात, उन
तत्वों के बारों का अनुपात या तो बराबर होता है या फिर बारों के अनुपात का कुछ या बारों के अनुपात का सरल गुणज होता है। सरल गुणज होता है जब A एवं B एक दूसरे के सीधे संयोग करते हैं। एक दूसरे B A दूसरे से सीधे संयोग करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है कि जब कोई तत्व है A और B, कोई तीसरा तत्व है, उसके निश्चित भार के अनुपात के साथ में संयोग करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब A और B दोनों मिलकर कोई नया कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें जो रेशियो होगा, उनके भारों का अनुपात क्या हो गया, तो फिक्स हो गया, वो क्या होता है, बराबर होता है। इसके लिए एग्जाम्पल से, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो वो तुम्हें शायद इजीली समझ में आएगा। जैसे मेरे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। मैंने 3 कंपाउंड लिए, तीन एटम लिए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब क्या होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, CH4 बनाएंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन से क्या बनाएंगे, तुम्हारे पास में H2 बनाएंगे। यही बनेगा। अरे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, H2O, और कार्बन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, CH4। अपन बात करते हैं, मान लो कार्बन ने क्या बनाया, CH4 बनाया, वो किस किस से मिलकर बनाया, कार्बन और हाइड्रोजन से। इनके यदि भारों का अनुपात देखेंगे तो कार्बन का कितना होगा, 12, और इसमें हाइड्रोजन का कितना होगा, 4। यही बनेगा। सेकंड क्या बना था अपने पास में, H2O बना। अरे दूसरा क्या बना, H2O। यहां पे यदि अपन देखेंगे तो क्या बन रहा है, 2:16 बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या है, 2:16। अब यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अनुपात में क्या होता है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई हुआ तो 4:32 ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अरे किसी भी अनुपात को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता, रेशियो तो क्या रहता है तुम्हारे पास में, फिक्स ही रहेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4:32 में। ऐसा मैंने क्यों किया कि हाइड्रोजन को क्या करना है, मेरे को फिक्स करना है और उसका अनुपात क्या करना है, बराबर करना था यहां पे। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन जो बना वो तो क्या हो गया तुम्हारे पास में, फिक्स हो गया। हाइड्रोजन तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब यदि कार्बन और क्या बचा, कार्बन और क्या बचा, ऑक्सीजन। यदि ये मिलके तुम्हारे पास में कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नया कंपाउंड। वो क्या बनाया था उन्होंने, CO2 यहां पे बनाया है। तो CO2 अपन देखो, इसमें यदि मैं कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपातों का बाहर के अनुपात देखना चाहूंगा तो कार्बन कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन के कितने, 2 एटम है, तो कितना हो जाएगा, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। तो ये देखो किस रेशियो में आ रहा है, 12:32। तो वो यहां से अपने पास में तुम्हारे पास में सीधा आ रहा है। तो मैं ऐसे भी बोल सकते हो इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी, कि जो यदि कार्बन है हाइड्रोजन के साथ में कोई यौगिक बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में यौगिक बना रहा है, तो जो बचा हुआ है कौन कौन से, इन दोनों में मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बचा क्या तुम्हारे पास में, कार्बन और ऑक्सीजन बचा था। तो वो यदि नया कंपाउंड CO2 बनाते हैं तो उनमें जो उनके भारों का अनुपात है वो या तो क्या होगा, फिक्स होगा, या वो किसी भी सरल अनुपात में होगा। ये बात होगी तुम्हारे पास में एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल तुम्हें डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे NaCl, ठीक है, NaH एंड HCl। ये भी तुम्हारे पास में किसका एग्जाम्पल है, तुल्य अनुपात के
नियम का एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपन देख सकते हैं एक एग्जाम्पल और, NH3 H2O और N2O3, सिमिलरली उनमें भी सेम ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये बात होगी तुम्हारे पास में। 3 नियम आज अपन ने बात किए, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बाद में तुम्हारे पास में बचता है लॉ ऑफ गैसियस प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। यदि इन लॉज में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हमें वो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। हमारे व्हाट्सएप जो कांटेक्ट हैं वो हैं 9549405063। ठीक है, तो यदि किसी को कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का, यदि कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो वो यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।